चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए पोको X8 Pro। नहीं, ये Redmi Turbo 5 है जो चाइना में लॉन्च हुआ है, बट इंडिया में वो पोको X8 Pro के नाम से आने वाला है। एंड आई टेल यू व्हाट, जो लीगेसी बिल्ड की है ना पोको के X सीरीज ने, कुछ हद तक ये कैरी ऑन करता है। कुछ चीजें बहुत अच्छी है इस फोन में, और कुछ चीजें ऐसी भी है कि यार यू नो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्यों ऐसे है। ये क्विक वीडियो होने वाला है, पूरा डिटेल में मैं नहीं करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट लुक जैसा वीडियो, क्योंकि इंडिया में जब लॉन्च होगा तो शायद कुछ चीजें चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बैटरी 7560 mAh की है। वैसे पोको के सभी फोन जो होते हैं ना बड़े बैटरी के साथ वगैरह होते हैं, हमने देखा हुआ है, तो ये भी बड़े बैटरी के साथ होगा, बट शायद इट माइट इंच टुवर्ड्स 8000 mAh, प्रोबेबली मोर, पता नहीं है, देखते हैं, आने दीजिए। चलिए खोलते हैं। बॉक्स भी चेंज होने वाला है, सो इसके ऊपर जो लेटरिंग है वो भी चेंज होने वाली है। टर्बो 5 नहीं, पोको X सीरीज के नाम से आएगा। वैसे इसके साथ में एक मैक्स वेरिएंट भी लॉन्च हुआ था, मुझे नहीं लगता इंडिया में वो लॉन्च होगा। प्रॉब्ली इट माइट ऑल्सो, आई एम नॉट टू श्योर, इसलिए हमने वो नहीं मंगाया, हमने ये मंगाया चाइना से। चलिए, सबसे पहले बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, देन वैसे इसका जो डिजाइन है ना क्लीन डिजाइन है, सो केस के ऊपर से आपको पता चलेगा, वेरी ट्रेडिशनल डिजाइन मैं कहूंगा। लुक एट दिस, आजकल नई नई चीजें हमें देखने मिलती है, नथिंग विद दिस वन। देन डॉक्यूमेंटेशन, एंड दिस इज द फोन। वाओ वाओ, 100 वॉट का चार्जर आता है, सो 100 वॉट चार्जिंग है, सो दैट इज एक्सीलेंट। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। चलिए रखते हैं साइड में, ये देखते हैं फोन के पास। Let's look at the phone. All right. Ooh. जैसे मैंने कहा क्लीन डिजाइन है, डुअल टोन मैं कहूंगा, मतलब सेम ही कलर है, बट एक ज्यादा मैट है दूसरी जगह से, देन ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ लाइनिंग। एंड इवन जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो उसके साइड के जो रिंग्स हैं उसमें भी एक्सेंट है, देखिए रेड एक्सेंट आपको दिख रहा है। अगर आपका अंडरस्टेटेड डिजाइन पसंद है ना तो आपको ये अच्छा लगे। इनफैक्ट व्हाट आई रियली लाइक इज मेटल फ्रेम आ गई है। लास्ट टाइम पोको X7 सीरीज में, X7 Pro में वगैरह प्लास्टिक फ्रेम थी, अब आपको मेटल फ्रेम मिलती है, विच इज इन माई व्यू एक्सीलेंट। अब मैं अगर 7560 mAh बैटरी को मद्देनजर रखते हुए वेट के बारे में बात करता हूं तो इट शुड बी 220 ग्राम्स, बट मेरे हाथ में ये मुझे 208 ग्राम्स का लग रहा है। लेट्स सी, 206.5, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जबरदस्त है। आपके हाथ ज्यादा बड़े नहीं होंगे, एवरेज साइज के हाथ होंगे, फिर भी यू नो इन हैंड फील जबरदस्त होगा, सो एक्सीलेंट देयर। वैसे पोर्ट्स एंड बटन स्किप कर देते हैं, सीधा डिस्प्ले पे आते हैं। 6.59 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला ये एक 12-bit M10 डिस्प्ले, LTPO नहीं है, LTPS है। 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस तक जाता है, एंड आई थिंक 6.59 इंच इज जस्ट राइट, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं। अब दोस्तों इधर इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो उसका लोकेशन बहुत नीचे है। आजकल जो हमने फोन्स देखे हुए उनके पोजीशनिंग जो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का, वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, इसका थोड़ा नीचे है। इफ यू लुक एट द बेजल्स, वेरी वेरी थिन बेजल्स, यूनिफॉर्म साइज बेजल्स, जो चिन भी है एब्सोल्युटली पतली है, एंड दिस लुक्स लाइक अ नाइस पैनल, ब्राइट नाइस पैनल। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Dimensity 8500 अल्ट्रा पे। अब X7 Pro 8400 पे था, ये 8500 अल्ट्रा पे, जिसका अंदर स्कोर 2.1 2.2 मिलियन तक आता है। बट ये जो है ये चाइना का बेस वेरिएंट है, 12256 वेरिएंट। इसमें ऊपर वाला भी वेरिएंट आता है। सबसे ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप टेस्ट करोगे तो Xiaomi क्लेम करता है, Xiaomi नहीं, पोको क्लेम करता है कि इट इज अबाउट 2.5 मिलियन, बट हमने जो टेस्ट किया 2.1 टू 2.2 मिलियन तक इसका अंदर स्कोर आता है। LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है, एक्सीलेंट। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है, अगेन एक्सीलेंट। 7560 mAh की बैटरी आती है, एक्सीलेंट। 100 वॉट चार्जिंग आती है, विच इज रियली रियली गुड। एंड 27 वॉट आपको वायर्ड, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है, PPS का भी सपोर्ट है, तो आप आईफोन भी आपको अगर चार्ज करना है तो फुल थ्रॉटल पे आप चार्ज कर सकते हो इसके साथ, रिवर्स। सोचिए, रियल वर्ल्ड गेमिंग के बारे में बात करूं तो 120 FPS COD मोबाइल वगैरह आप कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। दोस्तों एक चीज मैं इधर कहना चाहूंगा, ये जबरदस्त है एज फार एज मल्टीमीडिया गोज। पैनल बहुत ही अच्छा है, सैचुरेटेड अच्छे कलर्स दिखते हैं, एंड स्टीरियो स्पीकर जो है दे साउंड वेरी वेल। मल्टीमीडिया के लिए बिग थम्स अप फॉर पोको X नहीं, Redmi
5 टर्बो। जी हाँ, X8 Pro जब आएगा तब देखेंगे। बट यू नो पोको X सीरीज की ये खासियत है, मल्टीमीडिया इफ यू वांट दे आर रियली गुड, एंड देन बिंज वॉच भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ बिगर बैटरी। सेंसर्स सभी आते हैं दोस्तों, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो पिछले साल के जैसे ही वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, ब्लूटूथ 6.0 वगैरह नहीं है इसके अंदर, लेकिन NFC आता है, आयर ब्लास्टर है, 13 5G बैंड्स का सपोर्ट है, सो ऑल दैट इज देयर। वैसे USB 2.0 है, हाँ, लेकिन थर्ड जनरेशन हाइपर OS आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 ऑब्वियसली। इंडिया में जब आएगा तो शायद 3-4 साल के अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, सो वेट फॉर दैट वीडियो, सब डिटेल्स आपको उसमें मिलने वाले। बट एक चीज हमने नोटिस की दोस्तों, जब मैं इस्तेमाल कर रहा था ना कंटिन्यूअसली, मुझे फोन थोड़ा वार्म लगा। मतलब हाइपर OS बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्स चलाता है, प्रोसेस वगैरह कर रहा है, बट स्लाइटली ऑन द वार्मर साइड डेफिनेटली लगा मुझे। एक चीज डेफिनेटली है कि ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया गया है। एक तो मैंने जैसे कहा कि जो मेटल फ्रेम है वो दी गई है, IP68-69K का भी सपोर्ट है, सो दैट इज गुड। गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट आता है, पीछे फाइबर ग्लास है, सो या बट ड्यूरेबल है फोन डेफिनेटली। ऑलराइट, अब बात करते हैं कैमरा के बारे में, विच इज जनरली हैज नॉट बीन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर पोको। मतलब पोको के कोई भी फोन देखोगे तो कैमरा कभी हम बात नहीं करते, जबरदस्त है। एंड दिस वन इज द सेम, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सोनी का IMX882 सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब प्राइमरी सेंसर से आप फोटो निकालोगे, अच्छा लाइट वगैरह होगा तो अच्छे आएंगे, बट अदर देन दैट लो लाइट में वगैरह डेफिनेटली स्ट्रगल करता है दोस्तों। मैं G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग कंडीशंस में फोटो निकाले हुए हैं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर जो है 4K 60 FPS करता है, सो या ओनली फ्रॉम प्राइमरी सेंसर, बाकी फुल HD है। और दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करूं तो फीचर रिच ऐप आता है, सब फीचर्स हैं, प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड वगैरह आता है, देन यू हैव 960 FPS स्लो मोशन मोड आता है, हाइपरलैप्स वगैरह, ये सब चीजें हैं। एंड फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब ये जो है ये 199 युआन का आया हुआ है, मतलब 2000 युआन का, तो कन्वर्ट करते हो तो 26-27 हजार का आएगा। अब इस प्राइस रेंज में कॉम्पिटिशन है दोस्तों, डेफिनेटली इट विल हैव कॉम्पिटिशन, बट ये 12-256 वेरिएंट है, तो शायद इंडिया में 8-256 वेरिएंट ये 25,000 के नीचे लेके आए, एंड ऊपर वाले जो 16-512 या 16-256 होगा वो 30,000 के करीब होंगे, ऐसे लग रहा है। आपको क्या लगता है पोको X8 Pro किस प्राइस रेंज में, किस प्राइस पे आएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, यही है Redmi 5 Turbo। अब जब ये पोको X8 Pro नाम से आएगा तो ऑब्वियसली हम ड्रॉप टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके लिए जरूर रुकिएगा। अगर परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, बैटरी, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन इट विल बी वर्थ द वेट। जी हाँ, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।